स्टूडेंट्स आइल्स रीडिंग में एक कैटेगरी आती है लिस्ट ऑफ हेडिंग, जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट दुखी होते हैं। सब कुछ वो ट्राई कर लेते हैं, जो भी उनके टीचर्स उनको सोल्यूशन बताते हैं, इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। आपके सामने मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन इसका देने वाला। स्टूडेंट्स, ये जो लिस्ट ऑफ हेडिंग होते हैं ना, ये 3 चीज़ों के ऊपर टिके होते हैं और वो तीनों चीज़ें आपके सामने मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेफरेंसिंग, दूसरे नंबर पर लिंकिंग लैंग्वेज और तीसरे नंबर पर अंडरलाइनिंग। अब आप लोग सोचेंगे अंडरलाइन तो हम भी करते हैं, लेकिन कौन सा वर्ड अंडरलाइन करना है, कौन सा वर्ड अंडरलाइन नहीं करना है, ये आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ लिंकिंग लैंग्वेज और रेफरेंसिंग को यूज कर मैं कैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व करूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपके सामने ये पैसेज है, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा। नॉर्मली अगर हम बात करें तो लिस्ट ऑफ हेडिंग सेकंड पैसेज में आते हैं, कई बारी थर्ड पैसेज में भी आते हैं, लेकिन थर्ड पैसेज में अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग आएंगे तो उसके लिए मैं आपको ना दूसरी डोज दूंगा, दूसरी खुराक दूंगा। वो आने वाली वीडियोज में आपको देखने को मिलेगी। पहले हम सेकेंड पैसेज की बात करते थे। अगर हम बात करें, मोर देन 60-70% चांसेस रहते हैं कि लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको सेकेंड पैसेज में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट, आपको पैराग्राफ को रीड करना है, ना कि आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग को रीड करना है। अगर आप लिस्ट ऑफ हेडिंग को रीड करने जाएंगे, आपके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन चली जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसने लिखा है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी को मैंने कर लिया अंडरलाइन। उसके बाद रशियन अथॉरिटीज, ठीक है जी, रशियन अथॉरिटीज ने क्या किया, इंप्लीमेंट किया कंट्रोल बॉर्डर्स के ऊपर। किस चीज को करने के लिए, टू प्रिवेंट द इंपोर्टेशन ऑफ प्लेग। प्लेग होता है बीमारी, आगे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम रीड करते हैं, उसने लिखा है इंफॉर्मेशन ऑन डिजीज। अब मेरे को मेन वर्ब चाहिए, वॉज रेगुलरली रिपोर्टेड। तो मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन थी बीमारी से रिलेटेड, रेगुलरली रिपोर्ट करते थे। कैसे करते थे, वेरियस मीन्स। उसके बाद आपको कॉमा दिखाई दे रहा है, सारा उसने मीन्स होते हैं कौन कौन से सोर्स थे जहां से इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते थे। तो वो सारे सोर्स नेक्स्ट वाले सेंटेंस में बताए हैं, हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसी चीज़ को उसने एक एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है, तो ये भी हमारे लिए पढ़ने की कोई भी जरूरी चीज़ नहीं है। तो हमारे लिए जरूरी चीज़ क्या थी, 17th सेंचुरी में रशियन जो सरकार थी उसने बॉर्डर पे कंट्रोल करना शुरू किया, क्योंकि बीमारी इंपोर्ट हो रही थी। इंपोर्ट मतलब आ रही थी, और उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो थी डिजीज के रिगार्डिंग, वो डिफरेंट सोर्सेज से वो कलेक्ट कर रहे थे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, हमेशा पहला हेडिंग ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। आप लोग भी लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व करते होंगे। पहला हेडिंग हमेशा एग्जामिनर इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग बनाता है ताकि स्टूडेंट उसको देखकर फंसे रहें, उस पर टाइम उनका वेस्ट होता रहे। आपको बहुत स्मार्ट वर्क करना है। अगर आपको यहाँ से हेडिंग नहीं मिल रहा है तो आपको इसको लीव करके नेक्स्ट पे मूव हो जाना है। मूव ऑन टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले में इसने लिखा आउटब्रेक ऑफ प्लेग एज ए रिजल्ट ऑफ मिलिट्री कैंपेन। मिलिट्री कैंपेन का मतलब होता है मिलिट्री जो थी वो कैंपेन कर रही थी, मतलब इधर उधर जा रही थी, जिसकी वजह से बीमारी आ गई। ऐसा कुछ नहीं हमने पढ़ा। सिस्टमेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग अबाउट एक्सटर्नल केसेस ऑफ प्लेग, मतलब जो एक्सटर्नल केसेस थे बीमारी के, जो बाहर से केसेस आते, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली गैदर कर रहे थे। तो ये हमने अभी अभी पढ़ा है कि वो इंफॉर्मेशन जो बाहर से बीमारी इंपोर्ट हो रही थी, आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, बीमारी जो इंपोर्ट हो रही थी उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन वेरियस सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी स्टार्ट कर दी। तो बाकी और कोई भी नहीं आएगा। अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सेकंड वाला आंसर आपका आ जाएगा। बी पैराग्राफ को रीड करते हैं। उसने लिखा है इफ न्यूज केम फ्रॉम अब्रॉड। बीमारी के बारे में अगर उनको पता चलता था कि बाहर से बीमारी आ रही है, रिलेशनशिप को क्या कर देते थे, रिलेशनशिप हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, सस्पेंड कर देते थे। दूसरी कंट्री के साथ जो उनके रिलेशन थे, जहां से भी लोग आ रहे थे बाहर से, उनको पता चल रहा है कि बीमारी आ रही, तो वो उसके साथ सस्पेंड कर देते। आगे क्या लिखा उसने, फॉर इंस्टेंस। इसका मतलब हमें इसको बिल्कुल भी रीड नहीं करना है, हम इसको सीधा सीधा लीव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरी लिंकिंग लैंग्वेज देखिए, ये मेरे को हेल्प कर रही है। तो पहला उन्होंने ये वाला स्टेप उठाया है। अब दूसरा क्या कर रहे हैं, इन एडिशन का मतलब इससे नेक्स्ट वो क्या कर रहे हैं, ऑल फॉरेनर्स एंटरिंग रशिया फ्रॉम अदर कंट्री हैड टू गो क्वारंटीन। तो उनको क्या करना पड़ता था, क्वारंटीन करते थे सारे फॉरेनर्स को। तो ये मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब उसके बाद देखो उसने क्या लिखा है, इन 1665 आफ्टर रिसीविंग न्यूज अबाउट द प्लेग एपिडेमिक इन इंग्लैंड। मतलब उनको ये पता चला कि इंग्लैंड में भी ये बीमारी आ गई है। तो ये कोई बंदा, देखो कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ था, मतलब ये कोई बंदा है। इसने किंग को लेटर लिख दिया। क्या लेटर लिख दिया कि ये सिसेशन कर रहे हैं
ट्रेड जो है इंग्लैंड के साथ। सेसेशन का मतलब होता है बंद कर रहे हैं। तो ये देखो 3 स्टेप हमें पता चल गया कि इन्होंने 3 स्टेप जो हैं वो उठाए हैं बीमारी को रोकने के लिए। अभी हमने पढ़ा कि ये जो 3 उन्होंने स्टेप उठाए थे, ये 3 स्टेप के बारे में इसने लिखा है मेजर्स का मतलब है सोल्यूशन। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहे, लेकिन ये कब तक इफेक्टिव रहे? इट वाज अंटिल 1692। उसके बाद एक और बीमारी जो थी वो आ गई, और जैसे ही वो बीमारी आई तो फिर उन्होंने कुछ और स्टेप्स जो थे वो लेने स्टार्ट कर दिए। ये यहाँ पर इसने लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, पहले ही अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो 3 स्टेप उन्होंने यहाँ तक लिए हैं बीमारी को रोकने के लिए। ये इफेक्टिव हुए, लेकिन ये सिर्फ इस टाइम तक ही इफेक्टिव रहे। उसके बाद एक और बीमारी आ गई और फिर उन्होंने और स्टेप ले लिए। ये वाला हेडिंग स्टूडेंट इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, अगर आप यहाँ से स्कैन करेंगे आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाली है। आपको लगेगा यहाँ पर भी मेजर्स इसने लिखा हुआ है, और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर भी मेजर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मेजर्स लिखा हुआ है, तो आपके सामने बहुत सारे हैं। तो इन सारे में से कोई भी आंसर नहीं आएगा स्ट्रेट फॉरवर्डली। क्यों नहीं आएगा उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। अगर आप पहले को रीड करें, यहाँ पे लिमिटेशन बता रखी इसने कि मेजर्स के कुछ लिमिटेशंस थे। अगर हम 7 नंबर को रीड करते हैं, इसमें भी उसने मेजर्स को लिमिट करने के लिए वॉर से रिलेटेड लिखा हुआ कि वॉर से जो बीमारी आई थी उसको रोकने के लिए, लेकिन वॉर के बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं। और ये वाले को अगर हम बात करें, हॉस्टाइल रिएक्शन का मतलब होता है कि बाहरली कंट्री जो थी वो उनसे बहुत ज़्यादा खफा थी क्योंकि उन्होंने रोक लगा दी थी। ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो 5 नंबर ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि इसने लिखा है पार्टली सक्सेसफुल हुआ जो उन्होंने बैन लगाया था फॉरेन स्टेट्स के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो हमने 3 उन्होंने मेजर्स लिए थे रोकने के लिए, लेकिन ये थोड़े टाइम तक इफेक्टिव हुए और उसके बाद ये नहीं इफेक्टिव हुए, फिर से बीमारी आ गई। तो मतलब पार्टली सक्सेसफुल था, पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये 5 नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम नेक्स्ट पैसेज को रीड करते हैं। नेक्स्ट वाला पैराग्राफ रीड करने से इंपॉर्टेंट है कि हमने जो पैराग्राफ अभी सॉल्व किया है उसका लास्ट सेंटेंस क्या था। तो नई बीमारी आई थी, उसको रोकने के लिए उन्होंने स्टेप लिए थे। आगे क्या लिखा उसने? ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ओके, 18th सेंचुरी में क्या हुआ? ऑल्दो नन ऑफ द इक्योरेंस वाज ऑन द सेम स्केल एज इन द पास्ट। इक्योरेंस का मतलब है जो बीमारी थी वो उस लेवल पर नहीं हो रही थी, हालांकि उस लेवल पर नहीं हो रही थी, बट फिर भी बहुत बारी सेवरल टाइम जो है वो बीमारी रशिया में देखने को मिली। आगे वो उसी चीज़ को एग्जाम्पल के साथ बता रहा है, टाइम के साथ बता रहा है कि किस टाइम से लेकर किस टाइम तक इस बीमारी ने रशिया को अफेक्ट किया। सो फ्रॉम 1703 टू 1705। आगे देखो, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो कहाँ से कहाँ बीमारी जा रही है, सिर्फ हमें ये बता रहा है। प्लेग दैट हैड रेवेज्ड इस्तांबुल से पॉडलॉक, ठीक है, फिर वो पोलैंड जा रही है। तो देन टू पोलैंड वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बीमारी कहाँ से कहाँ जा रही है, सिर्फ हमने ये अंडरलाइन करना है, दैट्स इट। आगे क्या हुआ है? आफ्टर डिफीटिंग द बैटल, ये जो कोई लड़ाई वगैरह चल रही थी 1709 में, उसको जीतने के बाद क्या हुआ? जो ये राजा था टीसर, इसने क्या किया है? डिस्पैच हिज आर्मी टू पोलैंड। इसने अपनी आर्मी को पोलैंड भेज दिया। 2 साल तक उन्होंने वहां पर जो है वो लड़ाई वगैरह करते रहे। डिस्पाइट द प्रिवेंटिव मेजर्स, उन्होंने मेजर्स लिए हुए थे, लेकिन फिर भी ये बीमारी रशियन ट्रूप्स को लग गई। ट्रूप्स होता है सिपाही जो होते हैं। उसके बाद क्या हुआ? ये बीमारी जो थी, एक और जगह का नाम इसने लिखा है, तो वहां पर वो पहुंच गई। ठीक है, आगे उसने बताया कि इसने 16,000 जाने जो थी वो लोगों की ले ली। उसके बाद क्या हुआ? रशियन बसीज्ड रीगा। रशियन जो थे उन्होंने रीगा को भी अपने घेरे में ले लिया, उसकी भी घेराबंदी उन्होंने कर दी। तो रशियन मिलिट्री का ये सारा लिखा हुआ है, कितने सोल्जर उनके मर गए। तो अगर हम इस पैराग्राफ का जिस्ट निकालते हैं तो बहुत क्लियर है कि जो रशियन आर्मी थी वो कैंपेन कर रही थी, कभी किधर जा रही है, कभी स्वीडन जा रही है, कभी पोलैंड जा रही है लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो उसकी वजह से उनको बीमारी लगी और इतनी जानें उनकी चली गई। तो सारे का सारा पैराग्राफ जो है वो सोल्जर के ऊपर है। तो ऑब्वियसली एक तो हमारा ये आ सकता है फर्स्ट ऑप्शन, और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो 7 नंबर आपको थोड़ा पॉसिबल लग सकता है कि वॉर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इसमें जो 7 नंबर है, इसमें उसने लिखा हुआ है कि इसको लिमिट करने के लिए उन्होंने कोई सोल्यूशन लिए थे। हमने ये नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि रशियन आर्मी किधर से किधर जा रही थी, जिसकी वजह से
उनको बीमारी हुई और उनके कितने जो बंदे थे वो मर गए थे। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने नोटिस किया होगा कैसे मैंने रेफरेंस प्रोनाउन और लिंकिंग लैंग्वेज का यूज करके 3 आंसर कितनी आसानी से फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला कि आपको यहाँ पर जो आंसर मिले हैं उसको एलिमिनेट कर देना है ताकि वो दोबारा आपको तंग ना करें। और ये ऑप्शंस जितनी ज़्यादा कम होती जाएंगी, चॉइस कम रह जाएगी, उतने ही ज़्यादा जितने भी हेडिंग आपके बचे हुए हैं उसको फाइंड आउट करना आसान होता जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम डी पैराग्राफ को रीड करते हैं, सारे पैराग्राफ को, इसके मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपके सामने मार्क डाउन कर दिए हैं। सबसे पहले ये जो बंदा था इसने कुछ जो बीमारी आई थी, पुराने जो इनके सोल्जर अफेक्ट हुए थे उनको रोकने के लिए उन्होंने स्टेप लिए। वो क्या स्टेप्स लिए हुए वो सारे आपको आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है जी। पहला स्टेप उन्होंने क्या किया, जो उनके सोल्जर थे उनको आइसोलेट करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा स्टेप ये लिंकिंग लैंग्वेज है जो मैं अभी जिसका जिक्र कर रहा हूँ, इन एडिशन का मतलब है उसके अलावा उन्होंने क्या किया। सेकंड स्टेप उन्होंने बताया वो क्या किया। ठीक है। और लास्ट में उसने लिखा हुआ कि जो उसकी आर्मी थी उसको उसने ऑर्डर दिया कि बाउंड्री को ब्लॉक कर दिया जाए। तो मतलब ये सारे स्टेप जो उन्होंने लिए थे वो किसके लिए लिए थे, ताकि वो जो बीमारी उनके सोल्जर को लगी है उसको कंट्रोल कर सकें। तो अगर इसको इस लिस्ट में से फाइंड आउट करते हैं तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा 7 नंबर, वेरियस मेजर्स टू लिमिट आउटब्रेक ऑफ द प्लेग एसोसिएटेड विद वॉर। एसोसिएटेड विद वॉर का मतलब है कि जो वॉर होने की वजह से बीमारी आई थी उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या मेजर्स लिए। तो बहुत आराम से आपको इसका 7 नंबर आंसर जो है वो मिल जाएगा। अब हमारे पास 2 पैराग्राफ्स बचे हुए हैं और 4 हमारे पास ऑप्शंस बची हुई हैं। तो हम ई पैराग्राफ को रीड करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ई पैराग्राफ की स्टार्टिंग का जो वर्ड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका सारा का सारा आंसर यहाँ पे ही टिका हुआ है। तो अभी हमने पिछले पैराग्राफ का जिस्ट निकाला, उसमें क्या पढ़ा कि उन्होंने जो सोल्जर उनके इफेक्ट हुए थे वॉर में उसको रोकने के लिए क्या किया। तो अब हाउएवर का मतलब क्या होने वाला है, इससे उल्टा होने वाला है। तो however, although the Russian authority applied such method to contain the spread of the disease and limit the number of victims, हालांकि उन्होंने ये जो स्टेप्स लिए थे रोकने के लिए लिए थे, लेकिन वो क्या हुआ, सारे जो उन्होंने स्टेप्स लिए थे हैड ए प्रोविजनल कैरेक्टर्स, मतलब उनमें कुछ कमियां थी, उनमें कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है। वो क्या कमियां थी वो आगे उसने बता रखी हैं। दे वर इंटेंडेड टू रिस्पॉन्ड ए स्पेसिफिक आउटब्रेक। कमियां ये थी कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर आउटब्रेक को रोक सकते थे, नॉट डिजाइंड फॉर कोहेरेंट सेट ऑफ मेजर्स। तो बहुत आराम से आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये स्टार्टिंग का जो वर्ड है लिंकिंग लैंग्वेज, यहां पर ही आपका आंसर मिल जाना था। तो दोबारा से मैंने लिंकिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, डिस्कोर्स मार्कर का इस्तेमाल किया है और मुझे आंसर आराम से मिल जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन में आपका आंसर मिल जाएगा कि क्या क्या कमियां थी जो उन्होंने सोल्यूशन लिए थे रशियन एंटी प्लेग मेजर्स में, जो सोल्यूशन उन्होंने लिए थे रोकने के लिए बीमारी को, उनमें क्या कमियां थी, क्या लिमिटेशंस थी। तो लिमिटेशंस के बारे में अभी हमने पढ़ा कि चाहे उन्होंने लिए थे स्टेप, लेकिन वो स्पेसिफिक थे, सारी चीज़ों का सोल्यूशन वो नहीं था। तो आराम से यहाँ पर आपका आंसर जो है वो 4 नंबर हो जाएगा। अभी हमारा लास्ट हेडिंग रह गया है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, लास्ट हेडिंग को उसने कितना लंबा बनाया है, लेकिन आपके लिए काम आसान होने वाला है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो बहुत लिमिटेड बची हुई हैं। तो एफ में क्या लिखा है, द फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज प्रोसीजर्स एंड कैरी आउट प्रोएक्टिव स्टेप्स टू कंट्रोल प्लेग डेट टू द आफ्टरमेथ ऑफ 1727 एंड 1728 एपिडेमिक इन एक्स्ट्राखान। ठीक है। मतलब इन्होंने अभी यहाँ पर जाकर प्रोएक्टिव स्टेप जो हैं वो लेने स्टार्ट किए हैं। इसके जवाब में क्या हुआ, रशियन जो इंपीरियल अथॉरिटी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिक्रीज इशू कर दिए। डिक्रीज होता है जैसे हमारी पार्लियामेंट में कोई बिल वगैरह आता है ना, उस टाइप की चीज़ को हम डिक्रीज बोल सकते हैं। उसको उसने आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है डिक्रीज क्या होता है। तो क्या हुआ, अमंग द डिक्रीज इंस्ट्रक्शंस फॉर द गवर्नर एंड हेड्स ऑफ द टाउन रिक्वायर्ड दैट ऑल गवर्नर्स इन्फॉर्म सीनेट। सीनेट के बारे में देखो, यहाँ पर ये वर्ड बड़े टफ यूज़ किए हैं। सीनेट हमें नहीं भी पता तो भी हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सीनेट की डेफिनेशन उसने दोनों साइड पे, जब आपको हाइफन दिख रहे हो, अभी जो मैंने सेंटेंस अंडरलाइन किया है, तो आपको मिल जाएगा कि सीनेट का मीनिंग क्या है। लेकिन हमें इसके मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, हमने मेन जिस्ट देखना है कि क्या किया है। तो ये फर्स्ट स्टेप जो था उन्होंने लिया है कि एक ऑर्गेनाइज उन्होंने स्टेप्स दिए जिससे अच्छे तरीके से वो बीमारी को टैकल कर पाएँ। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। और उसके बाद फर्दर मोर का मतलब ये दूसरा स्टेप उन्होंने लिया जिससे वो बीमारी को काबू कर पाएँ।
तो अगर आप इसको ध्यान से रीड आउट करेंगे और इधर जाके मैच करेंगे तो आपको यहाँ पर हॉस्टाइल रिएक्शन वाला कुछ भी नहीं दिखेगा कि उनको आगे से जो उनके फॉरेन स्टेट्स थे जिनको उन्होंने बैन किया था वो आगे से उनको आंखें दिखा रहे थे कि हमें क्यों बैन कर दिया गया। ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा। ये वाली ऑप्शन हमारे पास बच जाएगी जिसमें फॉर्मुलेशन और पब्लिकेशन उन्होंने करी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज की। फॉर्मुलेशन कैसे करी उसको आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो 8 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें, यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक देके सपोर्ट हमें भी कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। और किसी भी स्टूडेंट को क्लासेस चाहिए, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।